वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 5.6 मेटालिक बॉन्ड्स। ये आखिरी जो है लेक्चर होने वाला है हमारे चैप्टर का। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपके जो है ना मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल फेडरल का मंजन को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक भी कर लें वीडियो को। और अगर आपको ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, विदाउट एनी फ़ी, बिल्कुल फ्री में, ठीक है, बेहतरीन नोट्स लिखे हुए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये बेसिकली स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमंग बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्ड प्रेजेंट अमंग मेटल्स, ठीक है। ये एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो कि मेटल्स के दरमियान पाया जाता है। ये क्या है? बॉन्ड जो अकर होता है मेटल्स में, जो अकर होता है मेटल्स के बिटवीन, जो अकर होता है वो होता है बॉन्ड, उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है, ठीक है। इसकी वजह से मेटल आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं। आपको सिल्वर का पत्थर मिलता है, आपको सोडियम मिलता है, ठीक है। पत्थर सल्फर येलो कलर का होता है, सोडियम का भी कलर होता है, तो इस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 की, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी ट्यूशन्स बहुत उम्दा किस्म से चल रही हैं और आपको नोट्स दिए जाएंगे, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर। गेस्ट पेपर से 60% पेपर आपका लगता है। वो बच्चे जो हमसे ट्यूशन्स लेते हैं उनके 90% से अबव मार्क्स आते हैं बोर्ड के अंदर, पंजाब एंड आपका फेडरल में। हमारे बच्चों ने 96 प्लस 98% ला चुके हैं आपके बोर्ड के अंदर। तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको सेकंड चैप्टर से ज्वाइन होना हो, थर्ड से होना हो, आप उसके अंदर आ सकते हैं। हमारी 4 से 5 बैचेस चल रही हैं और बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 9, 10, 11, 12, आपका जो दिल करे ले सकते हैं। पूरी गाइडेंस के साथ 24 घंटे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी। कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, आप भेजेंगे, हम आपको सॉल्यूशन करवा के भेजेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है, डाउट ग्रुप आपको ऐड करवा दिया जाएगा, उसके अंदर आप डाउट भी पूछ सकते हैं अपने। तो ये बॉन्ड होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? एक्चुअली मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इसीलिए क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं मेटल्स? क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जब एक एटम है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो बनेगा क्या? एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ऐसा हर एटम, हजारों एटम अपने नेगेटिव चार्ज छोड़ देते हैं और पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बिटवीन हर एक अट्रैक्शन आती है। ये वाला इसको खींचता है, ये वाला भी इसको खींचता है, ये वाला इसको खींचता है, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है। हर एटम अपने करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। तो इसकी वजह से ये बॉन्डिंग आती है इनके बिटवीन। मेटल्स जो है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हजारों करोड़ों, इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बाहर निकल गया, इसको हम बड़े प्यार से कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक एटम, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं गिलू का। ये किस चीज़ का काम करते हैं बेटा? ये काम करते हैं फंक्शन एज ए गिलू। फंक्शन एज गिलू भाई किसके बिटवीन? बिटवीन मेटल आयंस, बिटवीन मेटल आयंस। मेटल के जो आयन होते हैं, इनको जोड़ने के अमंग जो है ना, ये गिलू का काम कर रहे होते हैं। ये आपके जो प्यारे से नन्हे मुने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी वजह से जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं मेटल्स के अंदर। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहली बात तो ये डक्टाइल होते हैं और आपके मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। इसका मकसद क्या है? इसको आप शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब मेटल शीट्स के अंदर भी, और इसको वायर्स के अंदर बिछा सकते हो। घर के अंदर जो कॉपर की वायर होती है, ये वो ग्रेफाइट की वायर्स होती हैं, तो क्या होते हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, वायर्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो पहली बात क्या प्रॉपर्टीज? ये डक्टाइल है। दूसरी चीज़ मेलिएबल है, मेलिएबल है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चूंकि थर्मली स्टेबल होते हैं, बॉन्डिंग खतरनाक होती है और ग्लू अच्छा काम कर रही होती है, तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। चौथी प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मेटालिक लक्ष्चर। ये जो होते हैं मेटल ग्लस्चर होता है, इनका शाइनिंग होती है, ठीक है। कट करते हैं तो आपको शाइन आता है। जब कॉपर की तार को आप काटते हैं ना तो शाइनी स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये
मेटेलिक लस्चर होता है इनके अंदर, मेटेलिक लस्चर, शाइनिंग वाला लस्चर। पांचवी बात ये है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों के। ये क्या है, दोनों के गुड कंडक्टर पर होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी, आपके प्यारे से जो है ना मेटेलिक कंपाउंड्स की, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके अलावा किताब के अंदर टॉपिक आता है, इसी का ही सब टॉपिक है 5.6.1 स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच मेक इट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। यार इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा बिहेवियर के इंडस्ट्री के अंदर ये जो है ना बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं मेटल्स। पहली बात है, मेटल्स के पास जायंट स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनके पास जो होते हैं ना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। द लेयर्स एबल टू स्लाइड ओवर ईच अदर विच मेक द मेटल्स टू बेंड एंड शेप्ड, ये बेंड किए जा सकते हैं, शेप किए जाते हैं, इनको हम ड्रा कर सकते हैं, ड्रॉ मतलब चेंज कर सकते हैं, वायर्स के अंदर भी, शीट्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये मेरिएबल भी हैं, ठीक है, और डक्टाइल भी हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज यानी किसी स्पेसिफिक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते वो, ठीक है। एटम से तो निकल गया, वो आयन बन गया, मेटल आयंस, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होते। उनका पर्टिकुलर कहे कि यार ये मेरा इलेक्ट्रॉन, नहीं, घूम रहे होते हैं, समंदर होता है, ठीक है। ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक एंड कंडक्ट थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी को भी कंडक्ट करते हैं। ये आपके पास शीट है, आप लोहे की रोड जलो, यहाँ से कैंडल के नीचे रख दो, यहाँ पे ये फ्लेम जल रहा है, ये एक आपका मोमबत्ती है, इसके ऊपर लोहे की राड रख लो, ठीक है, ये बड़ी सी राड है, तो यहाँ से हीट कर रहे हो अगर आप इस जगह से, इस पॉइंट से, तो ये अगर यहाँ पे हाथ पकड़ोगे यहाँ पे भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स हैं अंदर आपके आयरन के, और क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके एनर्जी को वाइब्रेट करके इसको देंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवें को, छठा सातवें को, आठवें को। और एटम जो है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ेगी, एक एटम दूसरे से कोलाइड होगा, उसको एनर्जी का तीसरे को, तो यहाँ तक और यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसकी वजह से ये बेहतरीन कंडक्टर होते हैं थर्मल एनर्जी के, और आपके जो है ना जो प्यारे से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के, उसके भी। तो अगर हम यहाँ पर हीट ना लिखें, हीट से जो बेहतर अल्फाज है ना, तो वो जो है आपके थर्मल एनर्जी का हो तो अच्छा है। क्यों हीट और थर्मल एनर्जी में थोड़ा फ़र्क है, तो फर्स्ट ईयर में समझेंगे, क्योंकि हीट किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, टी समझ जाओगे यार। नहीं समझ रहे तो मैं शॉर्ट में इधर लिख रहा हूँ, और थर्मल एनर्जी। तो ये क्या है, आपके पास इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एंड अट्रैक्शन की इनके एनाइन और कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन, और आपके प्यारे से जो है यहाँ पर ये फोर्स अप्लाइड, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्लाइड होंगे तो शेप्स के अंदर जो है ड्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल आप जो है ना उसको डायरेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो रैंडमली घूम रहे होते हैं एंड इतना तेज़ी से घूम नहीं रहते, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पड़ता है ना, दबाव पड़ता है, तो एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। तो हमारे पास ये है, और अगर आपको नोट्स चाहिए ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है ग्रुप की, वरना मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, लिखो भाई क्लास 9 के ग्रुप में ऐड कर दो, नोट्स चाहिए, तो उस वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे हम आपको, जो है सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आ जाएंगे। ऊपर से क्लासेस की न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 15 तारीख से भी, एंड ऑलरेडी 4 से 5 बैचेस हमारी चल रही हैं, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारे बच्चों के 90+% आ सकते हैं। तो ट्यूशन्स आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, केमिस्ट्री के डेली बेसिस पे आपको जो है करवाया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट्स दी जाएंगी, तो आपको पूरा यकीनी बनवाया जाएगा, पूरी आपकी ऐसी केमिस्ट्री करवा दी जाएगी, क्योंकि आप टीचर से कॉन्टैक्ट में होंगे, आप लाइव सवाल कर सकते हो क्लास के अंदर, वरना ऑनलाइन लेक्चर में क्या आप सवाल नहीं कर सकते, देख लिया ठीक है, सुस्ती होगी, लेकिन टाइमिंग होगी, डेली बेसिस पे आपको काम दिया जाएगा, बिला 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 चीज़ें होंगी, आप रेगुलर होंगे, और इसकी वजह से आपकी 100% ये श्योरिटी है कि आपकी 90 से अबव परसेंटेज आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।